हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज है 21 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो हम इस लेक्चर में अभी 21 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। सो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास बिना देरी किए हुए। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल जो है विश्व शतरंज दिवस की बात करें, यहाँ पे 23 की जगह और 22 की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे 23। ओके, तो विश्व शतरंज दिवस की बात करें तो हम मनाते हैं हर साल 20 जुलाई को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है यहाँ पे कि हर साल जो है हम लोग वर्ल्ड चेस डे को कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 जुलाई को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। विश्व शतरंज दिवस को अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह जो है विश्व स्तर पर मनाया जाता है, इसलिए ही अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाए जाने का मुख्य कारण इसका क्या है? तो इसी तिथि को, इसी डेट को जो है वर्ष 1924 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की गई थी। इसीलिए ही 20 जुलाई को ही हम क्या मनाते हैं? विश्व शतरंज दिवस, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को ही हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना किया गया था। वही है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने का जो प्राथमिक विचार आया था वो संयुक्त राष्ट्र को आया था, जिसने कि शिक्षित और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। वहीं 1966 में फेड की स्थापना के बाद ये मनाया जाने लगा। तो पहली बार कब मनाया गया था? 1966 में इसे मनाया जाने लगा। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि विश्व शतरंज दिवस लोगों को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी मानसिक शक्ति और सोच के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट गेम कौन सा है। ठीक है, ओके, तो प्लीज आप फोन गेम्स को मत बताइएगा, जो कि फिजिकल से रिलेटेड हो उन सभी के बारे में बताइएगा कि आपका फेवरेट कौन सा गेम है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे बात करेंगे कि 5 जो है वर्ल्ड के जो टॉप विश्व शतरंज चैंपियंस हैं उनके बारे में बात करें तो भारत से कौन है? तो भारत से हैं फर्स्ट नंबर पे विश्वनाथ आनंद जी। वहीं अमेरिका से हैं बॉबी फिशर, जो कि सेकंड नंबर पे हैं। मैग्नीस कार्लसन की बात करें तो वो नॉर्वे से संबंधित है। अमेरिका की अगेन है जो कि फोर्थ नंबर पे है, जिनका नाम है फेबियानो करुआना, जो कि फोर्थ नंबर पर है। फिर आते हैं फिफ्थ नंबर पे जो कि है लातीविया से, जिनका नाम है मिखाइल ताली। तो ये हमने यहाँ पे समझा है कि जो 5 टॉप जो है वर्ल्ड के विश्व शतरंज चैंपियंस हैं उनके बारे में भी याद रखिएगा। फर्स्ट पर कौन है? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 की मेजबानी से हटाने का फैसला कर लिया है? तो अभी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि विक्टोरिया शहर। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को यहाँ पे आयोजित किया जाना था, जो कि मेजबानी करता कौन सा शहर? विक्टोरिया शहर। अभी इसी ने इस फैसले को अपने से हटा दिया है कि वो लोग यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम नहीं करा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई राज्य है जो कि विक्टोरिया 2026 में राष्ट्रीय मंडल खेल की बात करें, खेलों की, तो मेजबानी करने से इसने अपना नाम वापस ले लिया है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है वो है कॉस्ट, यानी कि लागत। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेजी से प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि सात्विक साईराज। तो जिन्हें यहाँ पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है सात्विक साईराज। इन्होंने ही अभी बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी इन्होंने अभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो इससे पहले इस रिकॉर्ड को किसने बनाया था? तो मलेशिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है टेन बून। तो टेन बून जो है ये इनके नाम जो है पहले ये जो रिकॉर्ड था उसी रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो याद रखिएगा 2013 में, मई 2013 में इन्होंने रिकॉर्ड को बनाया था। इसी रिकॉर्ड को तोड़कर अभी भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिसका नाम है सात्विक साईराज। इन्होंने भी अभी इस रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि सात्विक साईराज, रिकी रेड्डी, जो कि अभी हाल ही में कोरिया ओपन 2023 में बैडमिंटन का आयोजन हो रहा है कोरिया में, वहीं दूसरे सबसे तेज हिट हैं जिनका नाम है गिनीज विश्व रिकॉर्ड में इन्होंने अपने नाम को स्थापित कर लिया है। तो याद रखिएगा, इनका नाम है चिराग
सेठी और इनका नाम है सात्विक साई राज रेड्डी। तो इन्हीं की जोड़ी जो है अभी कोरिया ओपन 2023 में खेलने के लिए गई है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में जो है खाद्य सुरक्षा नियमांकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बी यानी भारत। भारत जो है खाद्य सुरक्षा नियमांकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो फूड सेफ्टी और जो भी इसके रूल रेगुलेशंस होते हैं उसका जो मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वैश्विक खाद्य नियमांक शिखर सम्मेलन 2023 में पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन किसके अंडर में किया जा रहा है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अभी बात करें अगर डेट की तो 20 जुलाई से 21 जुलाई 2023 को मानेकासा ऑडिटोरियम में नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत जो है वो किस पोजीशन पर है, किस स्थान पर आया है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि 80, यानी कि जो हमारी रैंक आई है पासपोर्ट में हेलने द्वारा हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में हमारी जो रैंक आई है वो 80th आई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंगापुर जो है हिली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन इसने हासिल कर ली है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है सिंगापुर का पासपोर्ट। सिंगापुर के पासपोर्ट की बात करें तो जो ये धारक है 227 वैश्विक यात्रा स्थलों में से एक 192 प्रभावशाली गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान कराता है सिंगापुर। वहीं 3 यूरोपीय देश भी हैं जिनमें आता है जर्मनी, इटली, स्पेन, जो कि सूचकांक में अब दूसरे नंबर पर है। तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पे कौन कौन सी कंट्री है? जर्मनी, इटली, स्पेन, जो कि ये तीनों यूरोपीय देश हैं और ये जो है सेकंड नंबर पर हैं। इनके पासपोर्ट की बात करें तो 190 गंतव्यों तक इनका वीजा मुक्त प्रदान कराते हैं। वहीं जापान जो है पिछले 5 वर्षों में शीर्ष स्थान पर रहा था, जो कि अब सूचकांक में तीसरे स्थान पर आ चुका है। इसके अलावा बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, फिर आता है आपका लक्समबर्ग और स्वीडन भी तीसरे स्थान पर हैं। इनके पासपोर्ट धारक की बात करें तो बिना वीजा के 189 गंतव्यों की यात्रा आप कर सकते हैं। वहीं भारत की बात कर ले तो भारत जो है वर्तमान में टोगो और सेलेनगन के साथ अभी 80वें स्थान पर आया है। ओके, फिर आते हैं भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब जो है 57 वे यानी बोल सकते हैं कि 97 देश में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान कराता है, जो कि देश की बढ़ती हुई वैश्विक यात्रा और विशेष अधिकारों को प्रदर्शित करता है। तो हमारी रैंक को याद रखिएगा और सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन को भी रैंक को याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आप सभी को इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्स क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भिवाड़ी ने भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी यानी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का एक महाराष्ट्र राज्य का जो एक गांव है जिसका नाम है भिवाड़ी, जो कि भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव बन चुका है। हाल ही में बात करें तो महाराष्ट्र के भिवाड़ी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव को विकसित किया गया। इसका उद्देश्य जो है मेनली ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊर्जा का सबसे प्रभावी और स्वच्छ स्रोत बना हुआ है वो बना रहे, वही कार्बन एमिशन को कम करने में मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। गांव विकास कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, जो कि अनुसांगिकी की ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा संरक्षण तकनीकों का उपयोग करके कार्बन एमिशन को न्यूनतम से न्यूनतम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा महाराष्ट्र का गांव बन चुका है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक बैंक में 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी यानी कि अजय बंगा। तो अभी हाल ही में अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने को दे दिया गया है। तो यही है अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं, जो अमेरिका में। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है ओमान चांडी का निधन हो गया है? तो वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो करेक्ट ऑप्शन सी यानी केरल राज्य से संबंधित हैं ओमान चांडी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें आप देख पा रहे हैं इस इमेज में। ठीक है,
वह केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिनका 69 इयर्स की ओल्ड में अभी इनका निधन हो गया है। अगर ओमान चांडी की मैं बात करूं तो इन्होंने दो कार्यकाल के दौरान यानी कि 2004 से 2006 और 2011 से 2016 के दौरान केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य को संभाला है। वहीं ओमान चांडी की बात करें तो कोट्टयम जिलम में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने लगातार 12 विधानसभा चुनाव जीते हैं। इतनी लंबी अवधि तक चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी ओमान चांडी के पास ही है। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि केरल के पूर्व क्या थे, सीएम थे। अब बात कर लेते हैं केरल के वर्तमान समय में कौन मुख्यमंत्री है, तो पिनाराई विजयन है। वही राज्यपाल गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। राजधानी आप सभी को पता ही है कि तिरुवनंतपुरम है। इंपॉर्टेंट है, बेसिक याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 9 क्वेश्चन कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी को कम किया है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि उत्तर प्रदेश ने अभी नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी किया गया है, जिसमें ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश राज्य है उसने अभी गरीबी को कम किया है। ओके तो नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो कि एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2013 के अनुसार बात करें, वही 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान रिकॉर्ड की बात करें तो 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लें जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आया है कि जिसने सबसे ज्यादा यानी 3.43 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसके बाद लिस्ट में बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। वहीं उड़ीसा राजस्थान में भी गरीबी दर में उल्लेखनीय गिरावट को दर्ज किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी होते हैं, यानी कि पीएम पद पे जो भी होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी हैं। सीईओ की बात की जाए नीति अध्यक्ष नीति आयोग के तो बात करें कौन है, श्री BVR सुब्रमण्यम। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, किस ईयर में। ओके तो बताइएगा जरूर। नेक्स्ट आता है 10 क्वेश्चन जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी से चलिए तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा, अभी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर नजारा है। ठीक है तो बात करते हैं इसी के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें ये तो इन्होंने अभी मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। वहीं भवन का निर्माण जो है करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। वहीं 40,080 वर्ग मीटर में ये भवन फैला है, जो कि प्रति वर्ष लगभग 50 लाख यात्रियों के आवागमन को संभालने में सक्षम है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सभी के सामने फोटो है, इमेज है, जो कि है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी हैं जो है कि पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का यहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इमेज में। ओके तो याद रखिएगा ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।